कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जैसे बन पड़े वैसे हमें अपनी जीवन में शांति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धन, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, परिवार ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर की शांति। कई बार कई लोगों को लगता है कि सुख बड़ा होता है, लेकिन जब अपन अंदर तक जाकर के देखते हैं तो सुख से बड़ा कोई होता है तो उसका नाम है शांति। सोने के पिंजरे में चिड़िया बंद हो, सोने के पिंजरे में चिड़िया अगर बंद हो और सोने की कटोरी में उसको काजू की खीर मिले तो वो सुख में तो है, शांति में नहीं है। बस यही चीज हमारे साथ है। हम बाहर की चीजों में शांति खोज रहे हैं और उन बाहर की चीजों में अशांति है। शांति की चीज तो अंदर की है। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, अपन को प्रैक्टिस साइलेंस पर प्रैक्टिस करना है। आप जितना शांत हो सकते हैं, खुद में जितनी शांति बना के रख सकते हैं, वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, राम भी क्यों ना हो, इन सब ने सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, शांति के लिए पुरुषार्थ किया है। और हमारे भी अंदर यही भावना होना चाहिए, हमें भी शांति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस दिन आपने शांति के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया, एक वो दिन जल्दी आएगा जब सुख स्वयं चल करके आएगा। जिससे कोई व्यक्ति अगर जल जाए तो आयुर्वेद कहता है कि उसके घाव को जलाया नहीं जाता, सेका नहीं जाता, उसके घाव को शीतलता दी जाती है। अगर कहीं कोई कट गया है, जल गया है, छिल गया है और अग्नि में उसको सेक दिया जाए अगर, तो वो घाव नासूर हो जाएगा, क्योंकि उतने हिस्से का मांस पक जाएगा। अब वो पक गया है तो अब वो आगे कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो स्थिर हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है। हम बाहर की चीजों को अंदर ले जाते हैं, दुख के दिनों में दुखी होते हैं तो दुख स्थायी हो जाता है। खुश रहना सीखें, प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहना सीखें। और खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है शांत रहना सीखें। अब उस शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो आज की नीति कह रही कि उस शांति के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। कभी नजदीकियां हो सो कभी दूरियां हो। कभी आप नजदीकियां बना लें और कभी दूरियां बना लें। शांति जिससे हो जाए वो काम कर लें। तो आज की नीति कह रही है कि कभी कभी शांति के लिए कुछ लोगों से, कुछ चीजों से, कुछ आदतों से, कुछ स्थानों से हमें दूरियां बना लेना चाहिए। इसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रैक्टिस साइलेंस। जब आपको लगता है कि कुछ लोगों से कुछ लोगों के साथ रहने से अथवा किसी से बात करने से, कुछ अपनी आदतों से, कई जगह ऐसी मिलती जहां पर मन नहीं लगता, उन सारी जगहों से दूरियां बना लो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, वो जिंदगी भर अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, इन सबसे परेशान रहते हैं, किसी ना किसी से, रिश्तेदारों से, लेकिन रहते उन्हीं के साथ हैं। अरे जब आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके लिए हानिकारक है तो छोड़ दो, दूरी बना लो। वो आपका जो अट्रैक्शन रहता है, इंटरेक्शन रहता है, वो वापस वहीं खींच के ले आता है, आपका राग वहीं छोड़ जाता है आपको। चेंज करें, कुछ लोगों से दूरियां बनाकर रखें शांति के लिए, सब लोगों से नहीं। आपको लगता है कि भाई बेटा अलग होना चाहता है, तुम अलग हो जाओ, क्योंकि हमको शांति ज्यादा जरूरी है। समझाना तभी तक जब तक खुद की समझ ना जाए। तो कुछ लोगों से दूरियां बनाने में फायदा है। और मैं तो इसी पर बिलीव करता हूं कि दूरियां अगर बनती हैं और उन दूरियों से शांति बनती है तो दूरियां बना लेना श्रेष्ठ। कई बार तन से, कई बार वचन से, कई बार मन से। देखो आप दुर्योधन से दूरी बनाई कि नहीं? पांडवों ने दुर्योधन से दूरी बनाई कि नहीं? जब दुर्योधन ने लाख का महल पांडवों के लिए भेंट किया और उनको जलाया गया और वो युक्ति पूर्वक निकल गए,
तब से उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब दुर्योधन से कभी शत्रुता की बात नहीं है, लेकिन दूरियां बना के रखना है। विभीषण को पता था कि भैया गलत हैं, मेरा सगा भाई रावण गलत है, तो उस विभीषण ने उनसे दूरी बना ली, और दूरी बना ली तो शांति बन गई, और उनके साथ ही रहता तो वो उनके साथ वो भी विनाश को प्राप्त होता। इसलिए विभीषण ने दूरी बना करके सही काम किया। यही चीज हमें भी सीखना है। आपके जीवन में कोई दुर्योधन जैसा, विभीषण जैसा कोई पार्ट मिल जाए, कोई रोल प्ले करने वाला मिल जाए, छोड़ के दूरी बना लो, क्योंकि शांति ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कुछ चीजों से दूरियां बनाना जरूरी है, जो चीज आपके लिए हानिकारक हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बनी रहती है और वो दही भी खाते हैं, इमली भी खाते हैं, तो उन चीजों से दूरियां बनाओ ना आप, जो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल है। डॉक्टर कई बार कई लोगों से कहता है कि भाई सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तो धीरे से वो आदमी कहता है डॉक्टर साहब आप तो उपचार करो। कैंसर हो गया एक व्यक्ति को, मुंबई गया वो, लीलावती हॉस्पिटल, 75 लाख रुपीज खर्च की उसने, 75 लाख रुपए खर्च किए। एक दिन सफाई कर्मचारी को उसकी तकिया के नीचे से सिगरेट का डिब्बा मिला। वो डॉक्टर कहता है भैया आप इतना इलाज करा रहे हो, आप अभी भी सिगरेट बंद नहीं करोगे क्या? बोले डॉक्टर साहब 75 लाख रुपए इसीलिए खर्च किए हैं ताकि मैं सिगरेट पी सकूं। जीवन में अशांति के लिए कुछ चीजों को आप जोड़ के रखते हो, उनसे दूर हट जाओ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, न किसी वस्तु विशेष की। जो आपके लिए अशांति कारक है उसको छोड़ दो। अच्छा, कुछ कुछ सोच, कुछ चिंतन आपके लिए हानिकारक होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपन अपनों के बारे में ही बुरा सोच लेते हैं, तो वो सोच भी आपके जीवन के लिए अशांति पैदा कर देता है। अरे जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है उसके बारे में तो कम से कम अच्छा सोचें। और आगे की बात करें तो कुछ आदतों से, कुछ आदतें होती जो आपके लिए हानिकारक होती हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो उसकी एक आदत थी, वो जब भी किसी से बात करता था वो ऐसे ऐसे करता था। जैसे मुंडी रहता ना कई लोगों की, एक तकिया कलाम जैसा हो जाता है, तो वो बार बार ऐसे ऐसे करता था। तो कहीं रास्ते में खड़ा था, गाड़ी बंद थी, खड़ी थी गाड़ी, तो उसने ऐसे किया। जब उसने मुंडी थोड़ा हिलाई, नीचे करी, तो वो आदमी आके बोले क्या हो गया भाई साहब? कुछ नहीं बोला उसने। दूसरा निकला, फिर उसने ऐसे ऐसे किया। 4-5 इकट्ठे होकर उसको खूब पीटे, बोले क्यों हमारा समय बर्बाद करते हैं? कुछ आदतों से बचे। कई आदतें होती कई लोगों की, वो बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो शांति के लिए उस चीज से ही बचें। एक प्रैक्टिकल मैंने देखा कि एक व्यक्ति से, मतलब 3 बच्चों से कोई बहुत बड़ा एक पाप हो गया और उन्होंने किसी का खून कर दिया। एक के पिता पैसे वाले थे, 2 के गरीब थे। तो पिताजी उसको बोल गए कि बेटा सुन, मैंने जज साहब से बात कर ली, कल तेरी हियरिंग है, उनको 20 लाख रुपए दिए, तुझे छोड़ देंगे, 2 को फांसी हो जाएगी, तू टेंशन नहीं लेना। अब उसको वो बात पेट पे रखना चाहिए ना, समय पर बात निकलना चाहिए। उसने रात को दोनों से बोल दिया कि मैं तो बच गया, तुम लोग गए। मेरे पिताजी ने उनको 20 लाख रुपए दे दिए, मैं तो बच गया। सुबह जब फैसला हुआ तो वो ही हुआ, 2 को फांसी,